अपना चैप्टर लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। इसके अंदर हमने आपका फोर्स के बारे में पढ़ा है, मोमेंटम के बारे में पढ़ा है, न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ा है और उन पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स किए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ इंटरकनेक्टेड बॉडी। मोशन ऑफ इंटरकनेक्टेड बॉडीज। इंटरकनेक्टेड बॉडीज क्या होती है? जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, एक ग्लोब है, तो दूसरे ग्लोब के साथ बंधा हुआ है, इस पे कोई फोर्स लगा दिया हमने, इसके मोशन को हम एनालाइज करेंगे। कोई पुली हो सकती है, पुली के नीचे ब्लॉक लगा दिए हमने, इसके मोशन को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे स्प्रिंग की जगह पे रोड हो सकती है, ये रोड भी हो सकती है, वायर भी हो सकती है, स्प्रिंग भी हो सकता है, ये इंटरकनेक्टेड बॉडी बन गई। इन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? टेंशन फोर्स। फर्स्ट इज टेंशन फोर्स। सिंपली इसको टेंशन बोल देते हैं। देखिए ये सपोर्ट है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, एक जो ब्लॉक लगा हुआ है इसका डायग्राम यहाँ पे बनाओ। नीचे का विजिबिलिटी स्टार्टिंग में अच्छा नहीं आता। यहाँ पे बनाओ। ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, धागा है, रस्सी है, वायर हो सकती है, रोड हो सकती है। इसका मास है। अब ये बताओ रेस्ट पे है या मोशन में है? रेस्ट पे। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ये पूरी डायग्राम बताओ। mg लग रहा है, बट क्योंकि ये रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसके ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगना चाहिए। ये फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये रस्सी। रस्सी के इस फोर्स को हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। ये जो मैं P रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे फोर्स लग रहा है रस्सी के कारण। रस्सी को खींचा जा रहा है वेट के द्वारा, उसमें एक पुल है, उस पुल के कारण टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है। अगर मैं कोई और पॉइंट अलग डायग्राम बना लूं, ये बात सपोज यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेंशन। जब स्प्रिंग मासलेस भी होती है, हमने स्प्रिंग को मासलेस माना है, हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगी। ये D है, इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट रेस्ट पे है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऊपर की तरफ फोर्स P है, नीचे की तरफ भी फोर्स P होना चाहिए। इस तरह से टेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी पॉइंट पे। इट विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ब्लॉक, पॉइंट, स्पोर्ट, पर्सन, किसी से भी। लिखो इसको कंसेप्ट। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम पॉइंट स्लैश पर्सन स्लैश स्पॉट ठीक है। ये अगर ये समझ में आया है तो आगे चलो, क्वेश्चन करो। ये
अब इनको एनालाइज कर लो। 2 kg ब्लॉक के ऊपर एफपीटी बनाओ। क्या क्या लग रहा है? वेट 2 × 10 20, नीचे की तरफ T2, ऊपर की तरफ T1। क्या आ गया? T1 आ गया 20 + T2, टेस्ट के ऊपर इसलिए क्लियर है। फिर 5 kg, नीचे की तरफ 50, ऊपर की तरफ T2, T2 = 50। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 70 न्यूटन बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी अगर ब्लॉक आ गया है रस्सी के पीछे तो उसके दूसरे पोर्शन में टेंशन डिफरेंट होगा। यस और नो? ये हमने देख लिया। ओके, ये तो कि रेस्ट की बात चल रही है। हेडिंग अपना मोशन पे है। अब आ जाओ मोशन। एक 20 kg का ब्लॉक है, एक 5 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेट्स चेक द क्वालिटी ऑफ कैमरा। देखो 100 न्यूटन का फोर्स भले ही इस पे लग रहा है, बट ये रस्सी से बंधा है तो ये भी इसको साथ में लेके जाएगा, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है। अब ये ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों एक सिस्टम बन गया है यहाँ, उसको एज सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं। एक कंबाइंड हो गया, जैसे ये एक 20 kg का मास बन गया, इसके ऊपर बाहर से 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। F = ma होता है। F = ma, फोर्स 100 न्यूटन है, मास कितना है 25, एक्सेलरेशन a का वैल्यू 4 आ जाएगा मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक, एक्सेलरेशन पता चल गया। इस ब्लॉक इसका एक्सेलरेशन है दोनों का सेम आएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन डिस्टेंस सेम आता है। इसके लिए टेंशन इधर, इसके लिए इधर। टेंशन फाइंड आउट करनी है, हम दोनों ब्लॉक के थ्रू पता करेंगे। पहले इसके थ्रू करते हैं। कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? 100 नहीं लग रहा, 100 उसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर सिर्फ एक बड़ा फोर्स लग रहा है। चाहो तो एफपीटी बना दो 20 kg, इसके ऊपर T इधर लग रहा है। दूसरे वाले पे 5 kg पे T इधर लग रहा है, 100 इधर लग रहा है। T = 20, एक्सेलरेशन इसका a है, 20 × a और 80 न्यूटन आएगा। यहाँ से देखो इस साइड में एक्सेलरेशन है, ये वाला फोर्स बड़ा होगा, 100 - T = 5 × a और 20, सोल्व करोगे वही आएगा। ये वाला ठीक है? ओके, गुड। अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे भी समझ में आ जाएगा। इससे मिलता जुलता ही काम चलेगा।
between pulley and string is negligible, जीरो है, मान लिया। अगर नहीं मानेंगे इसका आंसर बाद में देते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं होगा क्या है। ये 10 वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, एक्सपीरियंस अपना ये बोलता है, और ये वाला ऊपर जाएगा, 2 वाला। देखो अगर ये नीचे की तरफ को आए, एक्स आए, एक्स लेंथ है, तो इसको एक्स लेंथ कहाँ से मिलेगी? तो बाहर से सप्लाई होगी नहीं, इस वाले ब्लॉक को चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? एक्स ही चलना पड़ेगा। यहाँ से एक ऊपर गया, ये यहाँ पे था, ऊपर गया, तो बीच में स्ट्रिंग फ्री होगी, वो वाली स्ट्रिंग इसको मिल रही है। ठीक, ये वाली चीज समझ में आई। एक्स से ये चलेगा, दोनों ब्लॉक बराबर डिस्टेंस चलेंगे ऊपर नीचे। डिफरेंशिएशन कराओगे तो इसका वेलोसिटी v आएगा, a आ जाएगा, इसका भी v आएगा, इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन a आ जाएगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन दोनों का सेम आएगा। ये ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको दोबारा बनाओ। ये 2 kg है, ये 10 kg है। ये अगर टेंशन T है, स्ट्रिंग तो वही है, यहाँ पे भी T होगा। इसका एक्सेलरेशन ये ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है। इसका नीचे की तरफ रेट 20 आएगा, इसका नीचे की तरफ 100 आएगा, इसका 20 आएगा। आगे इक्वेशन बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम में नहीं है। 1 सेकेंड, लेट मी फिल द थिंग। देखो इसके ऊपर नीचे 100 वाला फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ 100, ऊपर की तरफ 3 इक्वल टू 10 into a। यहाँ पे इनका देख लो, ऊपर की तरफ क्या जाएगा, ऊपर वाला फोर्स पड़ा 3 - 20 इक्वल टू 20 10 a इक्वल टू 2a आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो। क्या करेंगे? ऐसे करेंगे कि ये p एलिमिनेट हो जाएगा, जोड़ दो कर दो, 80 आ जाएगा, 12a आ जाएगा, a का वैल्यू 80/12। आगे इसको सोल्व कर सकते हो, उसी के हिसाब से इसमें डालोगे तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ये ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये एक सपोर्ट है, सॉरी पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। करोगे खुद से क्वेश्चन या दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा? पूछो अपने आप से, एनालाइज करो क्वेश्चन को। देखो पुली यहाँ पे, ये नीचे गेट लगा, पुली को नीचे लेके आएगा। अगर ये वाला ब्लॉक नीचे यहाँ पे आ गया, एक्स, पुली को भी तो नीचे आना पड़ेगा, इतना ही आना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर किया है, पुली ने नीचे की तरफ आया x, ये वाला भी उतना ही बनेगा x। अब इसमें क्या है, ये वाला पहले पुली यहाँ पे थी, अब यहाँ पे नीचे आ गई, तो ये इतना नया स्ट्रिंग इसको चाहिए, x लेंथ का, x इधर चाहिए, 2x लेंथ इसको चाहिए, स्ट्रिंग 2x लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए। कहाँ से मिलेगा? अब बाहर से तो पता नहीं, तो उड़ा नहीं रहे, बाहर से दे देंगे। ये वाली तो स्ट्रिंग फिक्स है, इससे यहाँ से कुछ नहीं आने वाला। 2 kg को चलना पड़ेगा, कितना? 2x चलना पड़ेगा। ये वाला ब्लॉक जो है 4 kg वाला, नीचे x चला है, इसको 2x चलना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन कराएंगे 2 बार, तो एक्सेलरेशन इसका x आएगा, इसका 2y आएगा। ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तो फिर आगे देखो, इसको अलग से बनाने की जरूरत है नहीं, ये इसको यहीं से एनालाइज करो। यहाँ पे अगर टेंशन T है तो ये T होगा पुली के ऊपर, यहाँ पे T होगा। ये वाली टेंशन कितनी होगी? देखो इसको T1 बोल दो। पुली के ऊपर न्यूटन लॉ लगाते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है पुली के एक्सेलरेशन से, T1 minus 2T equal to 0, मास का 0 है A, तो equal to 0, T1 का वैल्यू 2T के बराबर है, यानी इस ब्लॉक के लिए जो टेंशन बनेगा वो 2T बनेगा। ये ठीक है? ब्लॉक के नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा? 40 माइनस 2T ऊपर इक्वल टू 4A। यहाँ पे ये वाला इस पे
क्या होगा? 5 kg वाला नीचे की तरफ लेके आएगा, लेकिन नीचे कौन सा आएगा? नीचे पुली लगी है, कंफ्यूजिंग है, पुली मूव कर सकती है। इधर देखो, मुझे नहीं पता, मुझे तो यही लगता है कि 10 kg नीचे आएगा। अगर अज्यूम कर लो, अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, अज्यूम कर लिया, अगर गलत हुई तो नेगेटिव आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ अगर जाता होगा तो क्या दिक्कत है? वेक्टर बढ़ चुके हैं, तो ये वाली पूरी नीचे आएगी, ये नीचे आएगी, तो यहाँ इसको नया लेंथ चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। अगेन पुली अगर नीचे एक्स आई है, नया पार्ट स्ट्रिंग का इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, 2x चाहिए, इसको 2x चलना पड़ेगा। तो ये कितना चला है नीचे? कितना पुली नीचे आया है? x चला है नीचे, नीचे की तरफ x चला है। अब इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ a होगा, इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ 2a होगा। ठीक, यहाँ पे टेंशन T कंसीडर कर लो, एरो बनाने की भी नीड नहीं है। यहाँ पे T हो गया, यहाँ पे गया T हो गया, T और T इस साइड पे नीचे 2T आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर 2T आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन वो जैसे पहले इक्वेशन बनाई थी वैसे बनाना है, कर लोगे? धन्यवाद।